मई 2026 में पंचक कब लग रहा है, कितने दिन रहेगा और इन दिनों कौन कौन से काम करने चाहिए, आज हम इस वीडियो में ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। पंचक क्या होता है? हर महीने एक ऐसा समय आता है जिसे पंचक कहा जाता है। इस दौरान कुछ काम करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि कामों में रुकावट आ सकती है, कोई भी बाधा आ सकती है। तो पंचक 5 प्रकार के होते हैं। पहला रोग पंचक, दूसरा राज पंचक, तीसरा अग्नि पंचक, चौथा चोर पंचक और पांचवा मृत्यु पंचक। मई 2026 में 10 मई रविवार को दोपहर 12:07 से शुरू होगा और 14 मई गुरुवार को सुबह 10:07 पर ही समाप्त होगा। इस बार जो पंचक है वो रविवार के दिन शुरू हो रहा है, तो इसे रोग पंचक कहा जाता है। रोग पंचक का मतलब क्या है, ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। रोग पंचक में सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या छोटी मोटी परेशानी महसूस हो सकती है। अगर पहले से ही कोई दिक्कत है तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अब बात करते हैं राजपंचक। राजपंचक क्या होता है और कैसा होता है? राजपंचक सोमवार के दिन अगर पड़े, कोई भी पंचक अगर सोमवार को पड़ रहा है, इसके बाकी पंचकों में थोड़ा हल्का माना जाता है। सब पंचकों में सबसे हल्का यही राजपंचक माना जाता है। नौकरी में, कामकाज में, अधिकारियों से मिलने या सामान्य शुभ कार्यों में बहुत कठोर मनाही नहीं होती। इसमें मतलब ज़्यादा मनाही नहीं कर सकते। अगर आपकी नौकरी है, कोई काम काज है या किसी अधिकारी से मिलना है, तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हमें पंचक में नहीं करना, इसमें कर सकते हैं। फिर भी बड़ा नया काम सोच समझ कर ही इसमें किया जाता है, कोई भी काम हो। पर यह है कि अगर और पंचक को देखा जाए तो ये सामान्य पंचक कहलाता है। तीसरा पंचक अग्नि पंचक, ये अगर मंगलवार को पड़ता है, कोई भी पंचक अगर शुरू हो, वो मंगलवार से अगर शुरू हो, तो इसमें अग्नि पंचक यानी इसमें आग, बिजली, मशीन या जल्दबाजी वाले कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए। लापरवाही से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अगर हम किसी भी काम में लापरवाही करते हैं तो उसमें नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं चौथे पंचक की। चौथा पंचक जिसको कहते हैं चोर पंचक। चोर पंचक उसे कहते हैं जो शुक्रवार के दिन पंचक शुरू होता है, यानी दिन शुक्रवार का हो और पंचक शुरू हो जाए तो उसको हम चोर पंचक के नाम से जानते हैं। इसमें धन, सामान और लेन देन में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, कीमती चीज़ों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये चोर पंचक कहलाता है। आखिरी और पांचवा पंचक होता है मृत्यु पंचक। शनिवार के दिन अगर पंचक शुरू होते हैं तो वो मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है। जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन होती है तो मृत्यु पंचक के नाम से ही जाना जाता है। इसे जितने भी पंडित लोग हैं, ज्योतिष हैं, वो कहते हैं कि बाकी पंचकों की तुलना में ये बहुत अधिक संवेदनशील है, यानी गंभीर है। तो इस पंचक में कोई भी कार्य को टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर कोई कार्य की करते हैं तो इसमें अनिष्ट होने की ही संभावना बनी रहती है। बस इसका सीधा अर्थ यही है कि इन दिनों ज़्यादा सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। यही मृत्यु पंचक कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये भी जान लेते हैं पंचक क्यों लगते हैं। पंचक कोई अलग से लगाया हुआ समय नहीं है, यह चंद्रमा की चाल से बनता है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता है, तब वो अवधि बनती है, उसे पंचक कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10 मई से 14 मई तक पंचक है, तो इस बीच में 12 मई का बड़ा मंगलवार भी है। 13 मई बुध को अपरा एकादशी है, वो भी कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, और 14 मई को प्रदोष व्रत भी है। तो ये व्रत भी करने हैं, पूजा पाठ भी होगा। बस थोड़ा सावधानी हमें अपने घरेलू कार्य में ही रखनी है, बाहर के कामों में रखनी है। इन दिनों अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खान पीन ठीक रखें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। सुबह शाम भगवान का स्मरण, पूजा पाठ, जप और व्रत करना शुभ माना जाता है। अगर घर में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो थोड़ा सोच समझकर ही निर्णय लें।
इन दिनों दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। घर में छत डलवाना, नई चारपाई बनवाना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना और नए मांगलिक कार्य शुरू करना भी टालना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर पंचक का अर्थ डर नहीं बल्कि थोड़ी सावधानी और संयम रखना है। भगवान का स्मरण करते हुए ये समय शांति से निकालना चाहिए। शास्त्र हमें डराना नहीं सिखाते, शास्त्र हमें समय को पहचानना सिखाते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो हम अपने कार्य करने के तरीके भी बदल लेते हैं, है ना। पंचक भी एक ऐसा समय है जिसमें बस थोड़ी सावधानी रखनी होती है। सोचिए, जब बारिश होती है तो हम छाता लेकर निकलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बारिश अशुभ है। ठीक उसी तरह पंचक का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ रुक जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि इन दिनों थोड़ा सोच समझकर कदम रखना बेहतर माना जाता है। कई बार जीवन में समय अच्छा भी होता है, समय चुनौती वाला भी होता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय की पहचान करके चलता है वह छोटी परेशानियों से भी बच जाता है। इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जीवन में सबसे बड़ा उपाय सही आचरण, संयम और भगवान पर विश्वास, यही हमें हर कठिन समय में आगे बढ़ाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। और मैंने अपने घरेलू कार्य करते करते आप सभी को पंचक के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरी बताई हुई कुछ बातें आप सभी को समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स।